नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में रामनवमी को विशेष स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि चैत्र युग में इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लिया था। यही कारण है कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि रामनवमी पर आपको भगवान राम की किस प्रकार से पूजा करना है, किस विधि विधान से पूजा करना है, जिससे भगवान राम की कृपा आपके ऊपर हो, आपके परिवार पर हो और आपके जीवन के, आपके घर के सभी दुख तकलीफ संकट बाधा दूर हो। कहते हैं कि भगवान राम की जिस व्यक्ति पर कृपा होती है, स्वतः ही उसके ऊपर भगवान हनुमान जी की भी कृपा होती है। और तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी विधि बताऊंगी आप सभी को कि किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों, वैसे आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो मुझे कुछ दिन पहले ही बना देना चाहिए था, बट बहुत ज़्यादा मैं लेट हो चुकी हूँ वीडियो बनाने के लिए टाइम के अभाव के कारण। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर बेल आइकन दबाया हुआ है, तो ज़रूर आपको ये जानकारी जल्दी ही से मिल जाएगी। पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, नोटिफिकेशन वाला ऑल वाला, तो आपको ये जानकारी हो सकता है बहुत सारे लोगों को लेट पहुँचे। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ऑल वाला। इससे आपको कोई भी वीडियो, जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊँ और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो, वो आपको जल्द से जल्द वो वीडियो मिल जाए। आपके फ़ोन के स्क्रीन पे ही आपको नोटिफिकेशन दिखने लग जाएगा। इससे कोई भी जानकारी से आप मिस नहीं हो पाएंगे, आपको जल्द से जल्द कोई भी जानकारी मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, ज़रूर ये चीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय सिया राम का खूब सारा भर भर के जयकारा ज़रूर से लगाइए, जिससे आपका जयकारा और आपकी पुकार, आपका दर्द प्रभु श्री राम तक पहुँचे और आपकी विनती प्रार्थना, जिससे भगवान राम आपके जीवन के सभी बाधाएं कष्ट को दूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उस दिन करना क्या है, जैसे कि कल ही है रामनवमी और कल, जैसा कि आप जानते हैं कि कल नवमी भी है। माँ दुर्गा के आज नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रि में माँ दुर्गा की भी आराधना पूजा 9 दिन तक होती है। बहुत सारे लोग नवमी भी पूजते हैं और बहुत सारे लोग अष्टमी भी पूजते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आज ही अष्टमी के दिन ही कंचका को बिठाया है, पूजा करा है। और कल जैसा कि नवमी है माँ दुर्गा का, तो कल नवमी के दिन ही माँ दुर्गा के व्रत और पूजा का समापन करेंगे, कन्या जमा के, कंचका बिठा के। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कल बिजी भी रहेंगे, हवन पूजा माँ दुर्गा का जैसे कि कल सुबह करेंगे, फिर उसके बाद कंचका बिठाएंगे। ये सब चीज़ों से माता की पूजा में शायद बहुत सारे लोग बिजी रहें, तो शायद उतने अच्छे से भगवान राम का शायद सुबह सुबह वो पूजा ना कर पाएँ। तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम का अभाव है, जिससे आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम को भी कर सकते हैं। शाम को बिल्कुल रिलैक्स फील होके कर सकते हैं, क्योंकि आप सुबह तो शायद आप माँ दुर्गा की पूजा करने में, कंचका बिठाने में, इन चीज़ों में आप बिजी रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को कर लीजिए। पूरे दिन मान्यता मानी जाती है नवमी का, भगवान राम का पूरे दिन जन्म उत्सव मनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही मनाया जाए, शाम को भी मना सकते हैं आप। शाम के समय में आपको करना क्या है, पहले तो आप नहा धो लीजिए, कोई साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए, और जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, साफ़ सुथरा होके वस्त्र पहन के नहा धो के एक आपको चौकी लेना है। चौकी लेने के बाद आपको उस पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए, पीला कपड़ा हो वो बिछा लीजिए, और उस पर एक और कोई कपड़ा हो आसन के लिए, तो चौकी के ऊपर जैसे आपने पीला कपड़ा बिछाया उसके ऊपर एक और आसन के लिए ज़रूर बिछा लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि भगवान राम का, जैसे आपके पास राम दरबार है, या फिर आपके पास मूर्ति है भगवान राम के दरबार का, या फिर आपके पास धातु की मूर्ति है, तो ज़रूर आपको 5 तरीके से स्नान ज़रूर कराना है, जैसे घी, दूध, दही, शक्कर, शहद,
इन चीज़ों से आपको स्नान कराना है 5 तरीक़ों से। फिर उसके बाद आपको साफ़ सुथरे कपड़े से उन्हें पोंछ के आप उनके मतलब चौकी पे आप विराजित करिए, उन्हें स्थापित कीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, अगर जैसे आपके पास फ़ोटो है, मान के चलो ये जैसे धातु की मूर्ति नहीं है और फ़ोटो है, फ्रेम वाला फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो है राम दरबार वाला, तो कोई नहीं, आपको जैसे 5 तरीके का स्नान जैसे मैंने अभी बताया ना, तो आपको एक कटोरी में मिक्स कर लेना है दूध, दही, शहद जो भी है सारा कुछ मिला के, और उसको मिलाने के बाद ना एक चम्मच को लेके 5 बार आप उतारा ऐसे करके घुमा के आप उतार लीजिए। और वो जो आपने स्नान कराया भगवान राम का, एक भाव रखते हुए ना 5 बार उतार के कि आप स्नान कर रहे हैं भगवान राम का, इस तरीके से आपको वो करना है। और उसके बाद आपको जो स्नान कराए हैं ना, जो आपने चम्मच से घुमाया, उसको आप किसी गमले में डाल दीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, चौकी पे विग्रह गणेश जी को स्थापित ज़रूर कर लीजिएगा, सुपारी में लपेट के ऐसे करके पान के पत्ते पर रख के उन्हें स्थापित कर लीजिए। गणेश जी को एक विग्रह मान के गणेश जी का आवाहन कर लीजिए। और आप चाहे तो कलश भी रख सकते हैं। कलश रखने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। आप क्या करिए ना कि क्योंकि इससे क्या होता है, कलश रखने से ना सभी देवी देवता का आवाहन हो जाता है। आवाहन हो जाता है क्योंकि आप उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो सभी को अगर आप आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको करना क्या है कि नीचे थोड़ा-सा चावल रख लीजिए कलश के नीचे, जहाँ आप कलश रखेंगे जगह आप देख लीजिए कि कहाँ पे चौकी पे रखेंगे। उसके बाद कलश के ऊपर लोटे पे आप स्वास्तिक बना लीजिए, गले में आप कलावा लपेट लीजिए, और कलश के अंदर सिक्का, सुपारी और हल्दी का गांठ आप डाल के, जल डाल के, गंगा जल डाल के, और पान का आम के पत्ते का पल्लव जो होता है वो डाल के, और एक चावल की कटोरी उसके कलश के ऊपर रख दीजिए, उसके ऊपर एक दीपक जला दीजिए बस। और उसके बाद आपको एक दीपक जैसे श्री राम भगवान के आगे आपको एक दीपक जलाना है, और ये होता है इसी तरीके का एक वो दीप कलश माना जाता है अगर आप ऐसे करते हैं तो। और एक भगवान राम के आगे दीपक जला दीजिए, बस यही है। और आचमन ज़रूर कर लीजिएगा, पूजा करने से पहले आप आचमन करें। फिर आपको आवाहन करना है, सभी देवी देवता का आवाहन करना है कि हे प्रभु, हे सभी देवी देवता, आप आइए मेरे घर विराजिए, भगवान जन्म उत्सव पर मैं भगवान राम की पूजा करने जा रही हूँ। इस तरीके से आपको बोलना है, आवाहन करना है। उसके बाद आपको पूजा शुरू करना है। पूजा शुरू करने से पहले आपको जैसे सभी भगवान को आप कलश पर भी स्नान करा लीजिएगा, गणेश जी का भी स्नान करा दीजिएगा। इस तरीके से कराने के बाद आपको पीला चंदन से भगवान राम को टीका करना है, गणेश जी को करना है, अक्षत गणेश जी को रखना है, सिंदूर से टीका करेंगे गणेश जी को। फिर हनुमान जी को भी आप चमेली का तेल मिला के, सिंदूर मिला के हनुमान जी की भी टीका करेंगे। फिर उसके बाद आप भगवान राम का श्रृंगार करेंगे, पीला चंदन से श्रृंगार करिएगा। और फिर उसके बाद आपको कोई पीला वस्त्र उनके भगवान राम को अर्पित कीजिएगा, इत्र अर्पित कीजिएगा। और चाहे आप जो भी मिष्ठान लेके आए हैं, फल फ्रूट जो भी आप लाए हैं, पीला लड्डू, चाहे आप फल लेके आए हैं, केला लाए हैं, वो लगाइए, भगवान राम को फूल अर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरा ये करना है, इस विधि से करना है। और आपको जैसे आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है, या आपके जीवन में कोई बाधा है, संकट है, परेशानी है, तो ज़रूर एक नारियल ज़रूर चढ़ाइएगा, जटाओं वाला, पानी वाला। वो नारियल भगवान राम के श्री चरणों पे आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा कि प्रभु मेरे जीवन की बाधा, संकट, दुख, जो तकलीफ है वो दूर कीजिए, अपनी कृपा कीजिए, अपनी करुणा दया दृष्टि मेरे परिवार पर और मुझ पर कीजिए। इस तरीके से आप ज़रूर भगवान से प्रार्थना कीजिए। और आज के दिन ना सुंदरकांड का पाठ का संकल्प ले सकते हैं आप, रामचरितमानस का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। चाहे तो आप आज के दिन से संकल्प लेके रामचरितमानस का पूरे साल आप पढ़ सकते हैं। चाहे जैसे कि आप वादा कर सकते हैं भगवान राम से कि प्रभु मैं आज से भगवान रामचरित्र का पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ और ये मैं पूरे साल पढ़ूँगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और आप सुंदरकांड का भी संकल्प ले सकते हैं। चाहे आप 41 दिन का आज से शुरू करके 41 दिन तक कर सकते हैं। आप अपनी कोई विशेष मनोकामना हनुमान जी से, राम जी से ज़रूर बोलिएगा, और वो मनोकामना आप जो भी इच्छा है, और उसके इच्छा बोलने के बाद आप ये शुरू कर सकते हैं। आज से 41 दिन कर सकते हैं आज से। आज के दिन अगर आप
राम नाम लिखने का भी संकल्प ले सकते हैं। चाहे तो आप राम नाम जैसे एक कॉपी ले आइएगा, आज के दिन रेड पेन ले लीजिएगा और आज से आप राम नाम लिखना शुरू कीजिएगा डेट डाल के। और आज के दिन आप चाहे तो राम स्तुति भी 108 बार कर सकते हैं, 101 बार कर सकते हैं, और ये सब भी आप कर सकते हैं आज के दिन। और अगर आप आरती करेंगे तो आरती राम अवतार से आरती कीजिएगा। ये करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, राम नाम लिखने की, कहते हैं राम नाम आप लिखने का वादा करते हैं भगवान राम से कि प्रभु मेरे जीवन की नैया पार लगाइएगा, मेरे जीवन की जो भी दुख बाधा है, परेशानी ज़रूर दूर कीजिएगा। हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी मुझसे पाप हुए हैं मुझे निष्पाप कीजिएगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान मिले, मुझे आपकी कृपा की प्राप्ति हो। इस तरीके से ज़रूर आप वादा, मतलब उनसे प्रार्थना करके बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये सब बातें आपको इसलिए भी बोल रही हूँ ना कि जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ तो देखिए पाप हो ही जाते हैं। चाहे हमें जाने में हमसे चींटियाँ भी मर जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमसे पाप नहीं होता है, पाप तो हमसे छोटे मोटे होते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें भगवान की पूजा करने से और उनके नाम, राम नाम लिखने से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से हटती है, जीवन की उलझन और बाधाएं दूर होती है। तो दोस्तों, ये ज़रूर कीजिएगा। आज से राम नाम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और आप पूरे साल राम नाम लिख सकते हैं। आज से शुरू करके पूरे साल लिखिएगा, ठीक है? तो ये कर लीजिएगा। ये वीडियो यहीं तक थी और आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आप सभी को, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। और चलिए इसी तरीके की कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद, हर हर महादेव।